ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया हुआ कि जब बलूगत की एज अटेन कर ले वो शादी कर सकती है। दुआ ज़हरा का आईडी कार्ड तो मौजूद नहीं था, एक कार्ड था, पता नहीं वो जाली है असली है, के मुताबिक उसकी एज तकरीबन 16 ईयर्स बनती। मफरूजे को हल करने के लिए चल पड़ते। बच्ची की इज्जत मेरा ख्याल है कि नहीं बचेगा। जैसा हमने लिख दिया था कि जहाँ भी ये जाना चाहती है उसको कोई नहीं रोकेगा। ज़हीर पे अगवा का केस साबित हो रहा और ज़हीर की तो इनसे जो केस की सारी मालूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत वॉक इन क्लाइंट मेरे पास आए हैं जी। तो जब आए हैं तो ज़हीर और दुआ ही थे। उन्होंने आके वो मुझसे मिले हैं, बाहर जाके आके मेरा बोर्ड देखा है, साइन बोर्ड लगा हुआ था। तो ऑफिस आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत हुई है। तमाम मैटर जो था उनका वो मैंने सुना है, मुद्दा सुना है। वो शादी करना चाह रहे थे। उनसे मैंने कहा जी कि आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा जी वो तो मैं कराची से आई हूँ अपनी मर्ज़ी से। ज़हीर जो था उसने उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसने कहा जी कि है पेरेंट्स, अपने भाई का नंबर दिया। तो फिर मैंने कॉल करके उसके भाई को बुलवा दिया। ये मामूल की चीज़ें ही हैं और इसमें क्योंकि ये कराची से लड़की आई थी, किसके पेरेंट्स ने कहा जी कि अगवा कर लिया गया है, जो कि ऐसा मैटर नहीं था। उसमें बाद में उसका बयान तो हो गया कि मुझे अगवा किसी ने नहीं किया। और एक जो तंजीमें हैं वो चल रही हैं अपनी फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटीज़ चलाने के लिए, इस मामले में उन्होंने इसको हाइप दी, इसको उछाला कि इसको, मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि दुआ ज़हरा पहले अपने वालिदैन की इज़्ज़त है और अब अपने शौहर की भी इज़्ज़त है। और मेरे ख्याल में तो इसमें मेहदी साहब की इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा उछाला गया। ज़हीर तो 21 ईयर्स का है, उसका आईडी कार्ड मौजूद है। दुआ ज़हरा का आईडी कार्ड तो मौजूद नहीं था। उससे बारहा पूछा, उसने कहा जी कि मैं 18 साल की हूँ, मेरी एज 18 साल है। एक कार्ड था, पता नहीं वो जाली है असली है क्या है उसका, क्योंकि कोविड के कार्ड हर जगह पे बन रहे हैं। ठीक है। उसके मुताबिक उसकी एज तकरीबन 16 ईयर्स बन रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि ये तो 16 ईयर्स बन रही है। उन्होंने कहा जी मेरे वालिदैन ने एज कम लिखवाई हुई है। अच्छा। मेरी एज 18 साल है, मैं बालिग हूँ, मैं समझदार हूँ। और ये उसने लंदन मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में भी साबित किया। ठीक है। उनके सामने भी उसने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। रैशनल आंसर के क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं उसने। जज साहब ने अपनी मुकम्मल तसल्ली की। मुशाबत भी एक चीज़ है जो हमें नज़र आती है। ठीक है। उससे भी तो हमने देखना है ना, ये इसकी एज कितनी डिटरमन हो रही है। ठीक है। कि इसकी एज है कितनी। ठीक है। 14 साल की बच्ची का भी पता चल जाता है और 18 साल की बच्ची का भी पता चलता है। ठीक है। बात जिसामत ऐसी होती है कि लगती एज कम है लेकिन होती एज ज़्यादा है। अगर मफरूज़ा तो अगर इस मफरूज़े को हल करने के लिए चल पड़ते तो वो बच्ची की इज्जत मेरा ख्याल है कि नहीं बचनी थी, वैसे ही नहीं बचनी थी। ठीक है। क्योंकि मैंने तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को सर अंजाम देने के लिए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। सही है। वो आए हैं, अगर मैं निकाह ना करवाता या किसी और तरफ मामला चल पड़ता तो ये यहाँ पे मुआशरे में जो ईवल्स हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो कहाँ पे से? बिल्कुल कानून, कोई रेगुलरिटी नहीं है। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया हुआ है कि बच्ची जब बलूगत की एज अटेन कर ले तो वो शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है, वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। सिंध में लड़की की एज 18 साल है। ठीक है। और पंजाब में 16 साल कहा गया है। ठीक है। लेकिन पंजाब में जजमेंट्स आ गई हैं कि 16 साल से कम हो और एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर ले तो भी जायज़ है। ठीक है। और कानून वही लागू होगा जहाँ पे ये वकूफ़ पज़ीर हुई है। जहाँ पे ये शादी होगी वहाँ का कानून उस पर लागू होगा। ठीक है। तो ये बताएंगे जो निकाह खान था उसको पकड़ा गया था, उसका अब क्या स्टेटस है? उसको तो छोड़ दिया गया पुलिस ने। हाँ, पुलिस का पंजाब पुलिस ने जब लड़की को और लड़के को तहवील में लिया था तो उन्होंने एक एप्लीकेशन गुजारी थी कि बच्ची को दारुल अमान भेज दिया जाए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पंजाब में कोई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं था। ठीक है। तो बच्ची ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया कि मैं अपने खामद के साथ हूँ, अपने खामद के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने दारुल अमान नहीं जाना। तो जज साहब ने वो एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दी थी और बच्ची को सेट एट लिबर्टी कर दिया था कि, और साथ में लिख दिया था कि जहाँ पे ये जाना चाहती है ये जाए, इसको कोई नहीं रोकेगा। अपने खामद के पास जाना चाहती है जाए, अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती है जाए, लेकिन दारुल अमान नहीं जाएगी। जी वो मेरे राब्ते में है और दुआ और ज़हीर बिल्कुल सेफ़ हैं।
ठीक है। और हैप्पीली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फैमिली है। अब जहीर की फैमिली जो है वो तो अब दुआ की फैमिली है। पिछली फैमिली ने तो उसको दुत्कारा था, पिछली फैमिली ने तो उसकी तरबियत में इतने सुकम छोड़े, उस पर तशद्दुद किया, जुल्म किया। भला कौन सी ऐसी बच्ची है जो अपने वालिदैन का घर छोड़ दे, और वो भी ये अर्ली 80s में ही इतना बड़ा स्टेप ले ले, कराची से अकेली पंजाब लाहौर आ जाए। ये तो उन वालिदैन को सोचना चाहिए जिन्होंने उनकी तरबियत में फ्लॉज छोड़े हैं। उस पर कितना जुल्म करते रहे, कितना तशद्दुद करते रहे। और अब जो है बाद में तो सारे कहते हैं जी हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। हमने तो यहाँ पे हाई कोर्ट में लाहौर में देखा है कि हमारी बच्ची, मेरी बेटी कर करके जब बच्ची जूं ही हाथ लगती थी हाई कोर्ट के गेट पे मार दिया जाता था उसको। यहाँ पे वो या केसेस हुए हैं हाई कोर्ट में। बिल्कुल भी नहीं, जहीर ने ना हो तो उसको अगवा किया, बल्कि बच्ची खुद कराची से लाहौर आई है, बयान भी दे दिया मजिस्ट्रेट साहब के सामने, इस्तगासे में बयान दे दिया, हैरेसमेंट की पिटीशन में बयान दे दिया, 164 की स्टेटमेंट में बयान दे दिया, 161 मुतलका जहाँ पे उसने FIR दर्ज कराई कुरंगी टाउन कराची में अल्फलाज पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे उस FIR में भी तफ्तीशी आया था कल, उसको भी बयान लिखवा दिया। कानूनन बात ख़त्म हो गई है। पेरेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कोई कानूनी चाराजोई करने के लिए तो वो उनका राइट है, वो करें। पसंद से शादी कर लिया और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। या तो पहले जब बच्ची ने माँ से बात की थी उस वक्त इसको मैटर को हल कर लेते। अब जब उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है तो अब मैटर को इसको तस्लीम कर लेना चाहिए और दोनों फैमिलीज़ को मिल बैठ के बात कर। जी बिल्कुल, ये केस ख़त्म हो गया। दुआ चाहेगी तो वो अपने पेरेंट्स को मिलेगी, जितना मर्जी जोर लगा लें वो बच्ची कहीं पे भी नहीं जा सकती। अगवा का केस तो बनता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं बनता। अगवा तो जाके फोर्सफुली किसी को किसी के घर से उठा के लाने को कहते हैं। ठीक है। जो खुद चल के आए उसको अगवा नहीं कहते। बिल्कुल ठीक है। और ना ही इस अगवा या इस मैटर के पीछे कोई ग्रुप है, कोई किसी किस्म का, ना ही कोई साजिश है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है इस मैटर में। दुआ और जहीर के मामले में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। जहीर शरीफ लड़का है, वेल मैनर्ड है, पढ़ा लिखा है, FSC प्री मेडिकल की हुई है, आगे फर्दर एडमिशन के लिए उसने अप्लाई की। अभी जब एडमिशन ओपन होने हैं वो करेगा। और वो है भी यतीम है, उसके वालिद की डेथ हो चुकी हुई है, उसकी वालदा गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका भाई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, और अच्छी फैमिली है, और एक रूटीन की शादी थी। हाँ जी, तो ये